थोड़ी बाकी है 56। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके चरणान योग सूचक चोलिका में अपनी 256 नंबर की गाथा, उस पर गुरुदेव श्री के व्याख्यान के कुछ बिंदु अपन देख रहे थे। 1 या 2 बिंदु बाकी हैं। 365 पेज है। इसमें ये विषय है गाथा का कि छदमस्त विहित जो देव गुरु शास्त्र धर्म आदि का स्वरूप है, आत्मा अनात्मा का स्वरूप है, उसका अनुसरण करके जो कोई भले भक्ति वात्सल्य आदि कषाय की मंदता में प्रवर्तन करे तो भी उसका फल उसे संसार रूप ही है, यानी देव मनुष्य आदि में भले आए लेकिन उसका फल उसे मुक्ति कभी मिल सकता नहीं है। इसी की खुलासा में 365 पेज पे अपन देखते हैं। ऊपर से 8-10 लाइन छोड़ के है कि सर्वज्ञ परमेश्वर ने जो देव का स्वरूप कहा, चारित्रवंत गुरु का कहा, सम्यक दृष्टि का जो निर्विकल्प अनुभव वाला स्वरूप कहा, ऐसा वस्तु का स्वरूप इन्होंने स्थापित किया है। किन्ने? सर्वज्ञ परमेश्वर जो 3 काल 3 लोक को अपने ज्ञान की एक समय की अवस्था में युगपद जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव ने देव का स्वरूप कहा, चारित्रवंत गुरु का स्वरूप कहा, निर्विकल्प अनुभव वाला जो सम्यक दृष्टि का स्वरूप है वो कहा। इस प्रकार सर्वज्ञ परमात्मा ने वस्तु का स्वरूप स्थापित किया है और इनके कहे प्रमाण में अनुभव सहित, यानी अपने आत्मा का जो वीतराग स्वभाव है उसका अनुसरण करके अपनी परिणति में उपयोग दशा में उसका अनुभव प्रतीति सहित जो व्रतादि होए तो इसको जो पुण्य बंधन है वो अलग जाति का होता है। इस पुण्य में इसको तीर्थंकर पद आदि, देव पद आदि, ऊंचे वैमानिक आदि होते हैं। और यह पुण्य अधम पुण्य है। कौन सा? कि जो छदमस्त नाम अज्ञानी के द्वारा कहे गए देव गुरु धर्म अथवा पुण्य से धर्म होता है, शुभ राग से शुद्धि की प्राप्ति होती है, व्यवहार करते करते निश्चय होता है। इस प्रकार का जो अज्ञानी के द्वारा कहा हुआ वस्तु का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का विपरीत स्वरूप जो कुछ अज्ञानी ने कहा, इसका अनुसरण करने वाले को भले कषाय की मंदता हो तो पुण्य तो बंध जाएगा, पर अधम पुण्य, नीच पुण्य, हत पुण्य है। इसमें लिया देखो, भगवान परमेश्वर वीतराग देव के कहे बिना का मार्ग, यानी अज्ञानी छदमस्त द्वारा कहा हुआ जो मार्ग, कल्पना से बनाया कहा हुआ जो मार्ग, उसकी जिसको गहरे गहरे इस मार्ग की विपरीत प्रतिपादन में
उसे सच्चा मानने की इसकी कल्पना में गहरे गहरे बाहर की क्रिया कांड और राग से कुछ लाभ होता है, ऐसा जिन्होंने प्ररूपित किया है, इन्होंने वस्तु को देखा नहीं है, वस्तु को जाना नहीं है और वस्तु को जाने और देखे बिना कल्पना से बात करते हैं। ये कल्पना से कहने वालों के प्रमाण में उनके द्वारा जो प्रकार का विपरीत मोक्ष मार्ग यानी बाह्य क्रिया कांड से लाभ होगा, राग से लाभ होगा, इस प्रकार का जो प्ररूपण जिन्होंने किया, कल्पना से किया, बिना जाने बिना अनुभव के किया, तो ये कल्पना से कहने वाले के प्रमाण में उसके अनुसार में कोई व्रत पाले, कोई नियम पाले, नियम ले ले, कड़क नियम ले ले, व्रतादि भी कड़क पालन करे, लेकिन जिसने बाह्य क्रिया कांड और राग से धर्म होता है ऐसी प्ररूपणा को सच्चा मानकर जो उस प्ररूपणा में उसके अनुसरण में व्रत आदि के और नियम आदि की वृत्ति में भले प्रवर्तन करता हो, तो देखो कितना लिया। नियम समझ में आता है, नियम किसे कहना, कि नियम ये होए ना कि ऐसा खाना और ऐसा भी तब खाना कि जब ऐसी बने कोई व्यवस्था, यानी नहीं तो नहीं खाना, ऐसा अविग्रह धारण करे, करते ना, विधि विधि लेते हैं। लेकिन अज्ञान अवस्था में अज्ञानियों के कहे हुए, छद्मस्तों के अज्ञानी के कहे हुए वस्तु स्वरूप मोक्ष मार्ग का अनुगमन करता हो और बहुत कड़क वाले अविग्रह भी धारण कर लिए हो, ऐसे अविग्रह ले लेता हो, उसको कहते हैं कि उसको, ये देखो इसमें लिया, ऐसा खाना नहीं तो नहीं खाना, ऐसा अविग्रह धारण करे, वह जाव जीव का नियम है, यानी आजीवन का नियम ले। ये इस प्रमाण से बहुरवे जाऊं, यानी आहार चर्या के लिए इस प्रकार का कोई अविग्रह नियम लेकर के जाऊं। भिक्षा के लिए जाना, यम नियम आता ना, अमुक काल तक ऐसा होए तो मैं जाऊं भिक्षा के लिए। भिक्षा माने आहार चर्या के लिए। मोती नाम होए और मोती चूर की साड़ी यानी मोतियों की साड़ी पहनी होए और मोती चूर का लड्डू खाती होए और इसके साड़ी में मोती का तोरण बंधा हो तो आहार लेऊं, नहीं तो नहीं लेऊं। ये इस प्रकार के अनेक होते हैं। ये तो एक उदाहरण कहा, ऐसे अनेक प्रकार के अविग्रह ले ले। कौन? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बाह्य क्रिया कांडी के और राग से लाभ मानने की प्ररूपणा करने वालों की द्वारा जो धर्म का स्वरूप कहा उसका अनुगमन करे और इस प्रकार के भले कड़क से कड़क नियम अविग्रह ले ले। तो ये नियम कहा जाए ना, तो यह भी बीत राग की आज्ञा के सर्वज्ञ के कहे पदार्थ के सिवाय अज्ञानी के कहे हुए प्रमाण में उसके अनुसार में ऐसा नियम करे, बहुत कड़क नियम, तो भी इसको धर्म का अंश किंचित भी है नहीं। भारी काम। देखो, एक प्रवचन सार में बहुत गंभीर लाइन कही गुरुदेव ने। देखो, एक प्रवचन सार में समय समय का विवेक और शुभ राग की दशा का फर्क कितना वर्णन किया। शुभ राग की दशा का फर्क माने भले भक्ति वात्सल्य आदि कषाय की मंदता व्रत नियम अविग्रह आदि का परिणाम है, वह कषाय की मंदता का परिणाम है, लेकिन वह अज्ञानी के कहे हुए पदार्थों के स्वरूप मोक्ष मार्ग के स्वरूप का अनुगमन करने वाला है। तो उसमें कितना फर्क है। और जो सर्वज्ञ द्वारा स्थापित 6 द्रव्य 7 तत्व और 9 पदार्थ और जो उनके साथ मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया गया उसका अनुसरण करने वाला है, उस दोनों के शुभ राग की दशा में जमीन आसमान का फर्क है। कितना वर्णन किया। पक्षपात बिना वस्तु की अंदर की स्थिति
इस प्रकार है। यह आचार्य परमात्मा ने अपने सामने सारी बात रख दी है। 366 पेज पे देखना। अध्ययन करता हो, अभी नियम की बात करी ना, यम नियम करता हो, अब अध्ययन करता हो तो उसको लिया 366 पे देखो। इस स्विट्जरलैंड का एक लिखी ना लाइन, स्विट्जरलैंड जा सके उसके बाद देखना। यहाँ यह कहते हैं कि भगवान परमात्मा त्रिलोकनाथ ने जो 9 तत्व कहे, जो 6 द्रव्य कहे, जो देव गुरु शास्त्र कहे, यह सत्य है। और इसके भान वाला सम्यक दृष्टि जीव होए और इसको जो शुभ भाव होता है, यह जुदी जाति का होता है, भिन्न जाति का होता है। और अज्ञानी के कहे प्रमाण में पूरे दिन शास्त्र का अध्ययन हो, पूरे दिन वांचन 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 वांचन, अज्ञानी के कहे हुए शास्त्र, कल्पित शास्त्रों को बाँचे अथवा राग के पोषण आदि रूप से बाँचे, इसको शुभ राग होता है। और इसको कैसा पुण्य बनता है? राग शुभ होएगा तो पुण्य ही बनेगा ना, लेकिन कैसा पुण्य बनता है कि अधम पुण्य बनता है, हत पुण्य बनता है, हल्का पुण्य बनता है। समझ में आया? ये अध्ययन के संबंध में चर्चा की है। 370 पेज और देखते हैं। एक प्रश्न है, छपा नहीं, उसके नीचे देखना। था एक खीरू ने होता है, शुभ उपयोग है, फिर इसको टाल करके वीतरागता होगी, इसलिए इसको पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष का। एक लाइन आई टीका में, पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष। तो अभी इसको ऐसा लगा कि अपन पुण्य का बहुत संचय कर लेंगे तो अपने को मोक्ष हो जाएगा। ये इसका अभिप्राय नहीं, तात्पर्य नहीं। पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष जो कहा, उसका तात्पर्य है कि यह शुद्धात्मा के अनुराग में सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा जो उदर स्वरूप के तरफ के उपयोग की ढलान में वर्तता है, तो इसको सहज ही वहाँ पर अशुभ टल करके शुभ राग रूपी कार्य होता है। हम यहाँ पुरुषार्थ नहीं कह रहे इसको, वहाँ पुरुषार्थ लिखा था पीछे की गाथा में 254 में, पर हम यहाँ पुरुषार्थ नहीं कह रहे। ये शुभ राग रूपी जो कार्य हुआ, इसके निमित्त से जो पुण्य संचय होता है, वह पुण्य संचय हुआ, लेकिन वह पुण्य उदय में आकर खिरता हुआ और नवीन शुभ परिणाम रूप व्यापार न होकर शुद्ध उपयोग रूपी व्यापार होने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती। इसका नाम है पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष। स्पष्ट होनी चाहिए ना बात। पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष का अर्थ क्या? कि पुण्य खूब कमाओ, बहुत पुण्य इकट्ठा हो जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा। तो फिर उस पूजा में क्यों लिखा पुण्य पाप नाश कर पायो केवल राज? आता है ना पूजा में, तो उसका क्या अर्थ हुआ? अरे पुण्य जो है वह संसार रूप भाव है, और संसार रूप भाव से मुक्ति का भाव हो, ये तो कोई न्याय की बात है नहीं। तो फिर क्या समझ में आई बात कि जो स्वरूप के आत्मा के शुद्धात्मा के अनुराग में वर्तता हुआ स्वरूप की ढलान वाला सच्चे देव गुरु सास के प्रति का जो मंद कषाय रूपी शुभ राग प्रवर्तन है, उसके निमित्त से पुण्य संचय होता है। लेकिन वह संचित पुण्य कम स्थिति वाला होने से शीघ्र ही वह खिर करके और नवीन उसमें जुड़ान न होने से शुद्ध उपयोग रूप दशा एकाग्रता में परिणमित होकर के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन गुरुदेव यहाँ समझाते हैं, पुण्य संचय हुआ है, इससे मोक्ष हुआ है, ऐसा कहाँ है इसका अर्थ? समझ में आया? वह तो अकेला पुण्य होए किसको? वो छद्मस्त विहित का अनुगमन करने वाले को। यहाँ तो कहते हैं कि अंतर्दृष्टि के भान पूर्वक, अनुभव पूर्वक पुण्य है, इसलिए पुण्य संचय से क्रम क्रम से इसका अभाव करके संचित पुण्य के उदय आते हुए वह खिरता हुआ और नवीन अपना स्वरूप की
एकाग्रता में वर्तने से क्रम क्रम में उसका अभाव हो जाता है और क्रम क्रम से उसका अभाव करके मोक्ष होगा, ऐसा कहते हैं। किसको होगा? कि अंतर्दृष्टि के भान अनुभव और प्रतीति वाले को होगा, जिसको अपने शुद्धात्म स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा का भान हुआ है, प्रतीति है, उसमें उसकी दृष्टि स्थापित है, उसको शुद्धात्मा के अनुराग में बंधता हुआ पुण्य भी क्रम क्रम से नाश होकर के शुद्ध स्वभाव की एकाग्रता से मोक्ष होगा। तो ये जो स्वभाव में प्रवर्तन कर रहे हैं ज्ञानी सम्यक दृष्टिवंत अनुभवी पुरुष, जो ये शुभ राग रूपी वर्तन कर रहे हैं, इसको किस प्रकार कर रहे हैं कि यह अभी ही पुण्य का आदर नहीं है, पुण्य में परिणमन है। पुण्य में परिणमन में पुण्य के निमित्त रूप शुभ राग में परिणमन है, लेकिन वह परिणमन में हेता है, क्योंकि यह जो शुभ राग है वह राग होने से, कषाय होने से सर्वथा सदैव सब ही जीवों को हे है, सदैव। अरे अज्ञानी को भी यदि आत्मार्थता जागी है तो उसको आत्मार्थता में बरतने से उसकी आत्मार्थता तभी आगे बढ़ेगी जब पुण्य का आदर छूट जाएगा। तब कोई कहे कि अभी तो पाप में प्रवृत्ता है, तो पाप में प्रवृत्ता हो चाहे पुण्य में प्रवृत्ता हो, लेकिन ये दोनों में हेता जब तक स्थापित नहीं करेगा तब तक आत्मार्थता आगे बढ़ेगी नहीं। इसमें लिखा है, देखो, कारण अभी ही पुण्य का आदर नहीं है। धर्मी को तो शुभ विकल्प उठते हैं, सच्चे देव गुरु सास के प्रति भक्ति वात्सल्य का परिणाम उठता है। शुद्धात्मा का अनुराग इतना है कि स्वरूप की तरफ ढलते हुए जिन देव गुरु सास का बहुमान आता ही है उनका, जिनसे इसे अनादि अज्ञान मिटा है, मिटाए माने मार्ग मालूम हुआ है। धर्मी को तो शुभ विकल्प उठते हैं, इसका आदर नहीं, रुचि में आदर नहीं है। इसलिए अभी ही अत्यारेज, अभी ही जहाँ आदर नहीं, उसको जो पुण्य बंधता है, इस पुण्य के फल में आगे भी आदर किए बिना स्वभाव में ठहरकर केवल ज्ञान पाकर के मुक्ति को प्राप्त होंगे। कहो समझाणु का ये क्या अधिकार चलता है? देखो, चरणान योग सूचक चूलिका नामक महाअधिकार, इसमें आचरण प्रज्ञापन अधिकार, मोक्षमार्ग प्रज्ञापन अधिकार के उपरांत शुभ उपयोग अधिकार चलता है। तो शुभ उपयोग किनका लेना? कि मुनिराज का मुख्यतया। तो मुनिराज के शुभ उपयोग का क्या फल है वो यहाँ पर अपने को दर्शाते आ रहे हैं। एक एक करके क्रम से आ रही ना बात। शुभ उपयोगी होते हैं तो वह शुभ उपयोगी मुनिराज होते हैं, उनको शुभ उपयोग गौण है और गृहस्थ श्रावक को मुख्य है। ये सब चर्चा होती आई है ना, क्योंकि अपने को लगे कि जब आपको ये बात ही कहना है कि शुभ उपयोग से मोक्ष मार्ग होता नहीं। चरणान योग सूचक शूल का नाम चारित्र अधिकार, और चारित्र अधिकार में आप शुभ उपयोग अधिकार की चर्चा करके मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। तो जब इस शुभ उपयोग से, इसके शुभ उपयोग के अंश मात्र से भी मोक्ष रूपी वीतराग कार्य की सिद्धि होती नहीं, तो यह चर्चा ही क्यों करी आप? कि जब तक साधक दशा है तब तक तेरे यह शुभ उपयोग भी होता है। वो होता है उसका ज्ञान कराया है, और किसको क्या होता है उसका भी यहाँ पर रहस्य खोला है। देखो आगे गुरुदेव श्री फरमाते हैं, अभ्यास न होए इसको सूक्ष्म बहुत पड़ेगा। भाई समझाए छे कि नहीं है? क्यों इसमें सूक्ष्मता बढ़ जाती है? अभ्यास चाहिए। अभ्यास कैसा चाहिए कि कहाँ पर आचार्य परमात्मा किस विषय का निरूपण कर रहे हैं, उस विषय के निरूपण में क्या सिद्ध करना चाहते हैं, वह जो सिद्ध करना चाहते हैं उसका न्याय किस ओर ले जा रहा है,
वो न्याय के साथ चल करके उनने जो सिद्ध किया है वह सिद्धि हमारे क्षयोपशम ज्ञान में हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई अथवा हुई तो बराबर हुई, नहीं हुई यानी उसमें कहीं आशंका है तो उसको दोबारा सुनकर दोबारा पढ़कर अपने को अपना निर्णय खरा करना चाहिए। इसी को अभ्यास कहा। अकेले 4 घंटे स्वाध्याय सुनने का नाम अभ्यास नहीं और पढ़ने का नाम भी अभ्यास नहीं। कोई कहे ना हमें तो बहुत अभ्यास है, और आजकल तो साधन इतने हो गए कि पल पल पर जब चाहो तब जिसको सुनना हो उसके सुनने के सुनाने के बहुत साधन बन गए। तो कोई कहे हम तो 4-5 घंटे सुनते हैं, 2-4 घंटे खुद का भी पढ़ते हैं, अभ्यास बहुत है। इसको अभ्यास ना कहा। ये तो अभी गुजराती चलता है, सूक्ष्म बहुत पड़ता है, कारण के अभ्यास ही न मिले। ये आत्मा अंदर क्या चीज है, प्रश्नवाचक। सर्वज्ञ क्या है, समझ में आया। और बाह्य क्रिया कांड के बाह्य लिंग तो अनंत बार धारण किए। श्रीमद ने कहा यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग अथाग विराग लियो, पर कुछ हुआ नहीं। तो इसका मतलब क्या है? यदि ज्ञानी जन ने अपने को यहाँ सचेत सावधान किया तो उसका अर्थ क्या, उसका मतलब क्या, ये समझना पड़ेगा ना। तो ये अनंत बार धारण किए, इसमें है क्या? ये मामला क्यों फेल हो जाता है हमारा? 3 बार IIT का एग्जाम दे बच्चा और 3 बार में ना निकले तो क्या विचार करता है कि कहाँ चूक हुई मुझसे? मैंने पहले ये वाला काम तो बराबर जमा लिया था समझने में, तैयारी में, और फिर क्या रह गया था? ऐसा विचार करते हैं कि नहीं? लेकिन हमें वास्तव में यदि इस संसार से भय लगा हो तो अपन भी विचार करें कि पहले इतना सब किया और ना हुआ तो क्या रह गया था जिसके कारण ना हुआ। ये मिथ्या दृष्टि, इसका स्वभाव भी अधम पुण्य, हल्का पुण्य है, ऐसा कहते हैं। समझ में आया? तो कहा कि सर्वज्ञ द्वारा स्थापित, सर्वज्ञ के कहे हुए देव गुरु का स्वरूप और धर्म का स्वरूप, ऐसा जिसको अंतर्भान है, सम्यक दर्शन ज्ञान है, ऐसे जीवों को ऐसे पदार्थ के प्रति के झुकाव वाला शुभराग है। इसका फल इसको पुण्य संचय पूर्वक मुक्ति होना है। छदमस्त विहित कहा था ना, तो छदमस्त विहित के सामने सर्वज्ञ स्थापित कहा। तो टीकाकार ने क्या कहा कि सर्वज्ञ स्थापित देव गुरु धर्म का जो स्वरूप, वस्तु का स्वरूप, 9 तत्व का स्वरूप है, इसका जो स्वरूप है उसके अनुसार जो चलता है, उसके शुभ राग की उत्पत्ति या शुभ राग की वृत्ति वर्तते पुण्य संचय पूर्वक मुक्ति होना है। लेकिन अज्ञानी के कहे देव गुरु धर्म का जो स्वरूप मानकर सच्चा उसमें प्रवर्तन करता है, उसके तो नीच पुण्य होता है। अज्ञानियों के कहे हुए जिसको सर्वज्ञ पने का भान नहीं और सर्वज्ञ जो आत्मा का स्वभाव कहते हैं, इसकी जिसको खबर नहीं, ये बिना के यानी मूल तत्व का जो स्वरूप है उसके बिना का अज्ञानियों के कहे हुए शास्त्रों के प्रमाण में कहते हैं। यहाँ इस गाथा में क्या कहते हैं कि अज्ञानियों के कहे शास्त्र प्रमाण में जो कुछ करे, नीचे नाम दिए, ये तो ज्ञानी के कहे हुए गुरु की आज्ञा से इसको अंदर भान मिला। आज्ञा करी गुरु ने कि तुम तो निर्विकल्प आनंद स्वरूप हो, तो इसने अपने को निर्विकल्प आनंद स्वरूप अनुभव किया, उसके पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति। और जिसने अज्ञानी के कहे हुए शास्त्र प्रमाण में जो कुछ भी वह करता है, क्या करता है, नीचे नाम दिए। क्या नाम दिए? वो नियम लेता है, व्रतादि अंगीकार करता है, अध्ययन करता है, शास्त्रों का कहा, अज्ञानी के कहे शास्त्रों का अभ्यास करता है पूरे दिन, तो भी कहते हैं कि उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं, और पुण्य भी जो बंधता है वह अधम पुण्य बंधता है। ये अपना 256 का विषय पूरा होता है।
और 257 गाथा में अपन आगे बढ़ते हैं। 257 नंबर की गाथा है। कितना पेज है उसका बताना? मूल ग्रंथ का 426। आगे हाँ ज्यादा 495। गाथा नंबर 257। अविदित परमथिषु यविषे कसायदिगेषु पुरीषेषु जुष्टं कदम वदत्तं फलदिको देवेषु मणुवेषु परमार्थ थी अनवेग्य विषय कसाय अधिक जनों परे उपकार सेवा दान सर्व कुदेव मनुज पणे फले। अब इस गाथा में भी, इसकी उत्थानिका है, इस गाथा में भी कारण विपरीतता और फल विपरीतता ही बताते हैं। क्या कहते हैं कि जिन्होंने परमार्थ को नहीं जाना है और जो विषय कसाय में अधिक है, ऐसे पुरुषों के प्रति सेवा, उपकार या दान, इसका फल कुदेव रूप और कुमनुष्य रूप में फलित होता है। अन्वयार्थ में एकदम स्पष्ट है बात। दो प्रकार लिए, जो परमार्थ स्वरूप को नहीं जानते हैं और विषय कसाय में अधिक है। इसमें क्या समझना है कि बाह्य में विषय कसाय भले छोड़े, एक और गाथा आएगी उसको भी अपन समझेंगे। यहाँ कहा कि बाह्य में विषय कसाय से तो छोड़े हुए हैं, लेकिन राग का प्रेमी है तो वो विषय कसाय में अधिक है। जो परमार्थ वीतराग तत्व को, अपने आत्मा वीतराग स्वरूप को तो जानता नहीं है, एक पॉइंट लिया, और विषय कसाय में अधिक है। यानी विषय कषाय बाह्य में तो भले छोड़ी हो, लेकिन अंतरंग में राग की रुचि, राग के प्रेम में वर्तता है, उसका नाम है विषय कषाय की अधिकता। तो ऐसे पुरुषों के प्रति, ऐसे जो अज्ञानी नहीं, यहाँ कहना है जो अज्ञानी हैं, जिन्होंने राग में लाभ मान करके बाह्य में स्त्री पुत्र कुटुंब आदि छोड़ा है, तो अपने को तो लगेगा ये इनके कब विषय कषाय की अधिकता है। जो बाह्य में क्रियाकांडी या क्रियाकांड से मोक्ष धर्म या राग से धर्म मानने वाले, उन्होंने परमार्थ को तो जाना नहीं और धर्म गुरु कहलाने लगे, और बाह्य में बहुत सब छोड़ा है, स्त्री पुत्र जमीन जायदाद धन दौलत घर कुटुंब, लेकिन अभी राग के प्रति प्रेम है तो विषय कषाय की अधिकता है। ये इसके अंतर्गत अंतर्गर्भित अर्थ है। क्योंकि ऐसे पुरुषों के प्रति, ऐसे पुरुषों का कुदेव होता है ये नहीं कहा, ऐसे पुरुषों के प्रति जो सेवा उपकार या दान का तुम्हारा जो परिणाम है, उसका फल तो कुदेव रूप में, कुमनुष्य रूप में मिलता है। टीका देखो, जो छद्मस्त स्थापित वस्तुएं हैं वे कारण विपरीतता है। अपनी पिछली गाथा में चर्चा आ गई है कि छद्मस्त स्थापित वस्तुएं कौन है, कि देव का अयथार्थ स्वरूप, गुरु का अयथार्थ स्वरूप, शास्त्र का अयथार्थ प्रतिपादन, अयथार्थ स्वरूप आ गया ना। उसमें 6 द्रव्य 7 तत्व का जैसा सर्वज्ञ का कहा स्वरूप है, उससे अलग भिन्न अपनी कल्पना से कहा हुआ जो वस्तु का स्वरूप है, इन सबको काय में डालना, छद्मस्त विहित। ये सब क्या है? छद्मस्त विहित वस्तुएं हैं।
देव गुरु धर्म छह द्रव्य सात तत्व, इनका अन्यथा स्वरूप जो कुछ भी कहा गया बताया गया वो छद्मस्त विहित, विहित माने कहना, छद्मस्त अज्ञानी के द्वारा कहा हुआ है। ये सब कहा हुआ जो कुछ है और इसमें जो धर्म कहा गया है राग में, क्रिया में, आदि में, ये सब कारण विपरीतता है। क्योंकि यहाँ अपनी एक गाथा में अपन ने पढ़ा था इससे पहले 255 में कि कारण विपरीतता का फल, कार्य रूप फल, वो विपरीत ही अवश्यंभावी है। कारण विपरीतता से कार्य कैसा उत्पन्न होता है? विपरीत ही उत्पन्न होता है। तब एक प्रश्न उठा था कि कार्य तो अपनी उपादानगत योग्यता से होता है, फिर ये निमित्त की चर्चा क्यों करी गई, या निमित्त से क्यों कार्य बिगड़ जाता है? कि वह तो बिगड़ा हुआ कार्य बिगड़ना है तो वहाँ निमित्त वैसा होता ही है। ये चरणान योग की शैली में निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर शुभ उपयोग रूपी मुनिराज और उनके प्रति भक्ति आदि के परिणमन में किस प्रकार का फल होता है उसकी यहाँ चर्चा चलती है। देखो, जो छद्मस्त स्थापित वस्तुएं हैं वे कौन है कि वे कारण विपरीतता है। कारण विपरीतता माने उनके निमित्त से, आगे चर्चा आएगी ना, इनके निमित्त से। तो वे कौन है विपरीत कारण? कि सुनो, वास्तव में लिखा ना, वास्तव में शुद्धात्म ज्ञान से शून्यता के कारण परमार्थ के अजान जो कोई जीव है शुद्धात्म ज्ञान से शून्य है, और परमार्थ जो वस्तु का स्वरूप है उसको वे नहीं जानने वाले हैं। और दूसरा लिया कि शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न करने से विषय कषाय में अधिक ऐसे पुरुष, टीका में आई स्पष्ट, शुद्धात्मा के ज्ञान से तो शून्य है, तो शुद्धात्मा के ज्ञान से शून्य है तो शुद्धात्म परिणति को भी प्राप्त किया नहीं है। तो काय को प्राप्त किया है कि अशुद्धात्म परिणति में रहते हैं, और अशुद्धात्म परिणति का नाम ही विषय कषाय में अधिकता है। हो गई ना स्पष्ट बात। तो शुद्धात्म परिणति को प्राप्त न करने से विषय कषाय में अधिक हैं ऐसे जो पुरुष, उनके प्रति ये तो, क्योंकि कारण विपरीत, ये कारण बताए जा रहे हैं और कार्य यहाँ होगा कहाँ? दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध से करी ना चर्चा। तो कारण विपरीत कौन है कि शुद्धात्म ज्ञान से शून्य, अपने वीतरागी तत्व परमात्म स्वरूप है उसके नहीं जानने वाले, इनको शुद्धात्म परिणति को प्राप्त इनने किया ही नहीं है। इसलिए अशुद्धात्म परिणति माने रागादि में प्रवृत्त, ऐसे विषय कषायों में अधिक ऐसे जो पुरुष हैं उनके प्रति वे निमित्त हैं, उनके प्रति शुभ उपयोगात्मक जीवों को, यहाँ जो जीव शुभ उपयोग में प्रवर्त रहा है, भक्ति वात्सल्य रूपी कषाय की मंदता में जो प्रवर्त रहा है, वो शुभ उपयोगात्मक जीवों को इनके प्रति सेवा, इनके प्रति उपकार, इनके प्रति दान करने वाले जीवों को जो केवल पुण्यापसद की प्राप्ति है वह फल विपरीतता है, वह फल कुदेव मनुष्यत्व है। यहाँ पहले कहा था ना सुदेव मनुष्यत्व, वह ठीक ठाक हो जाए। यहाँ तो कुदेव मनुष्यत्व कहा, यानी देव भी हल्का मनुष्य भी हल्का फल में। अब ऐसी ये तो हाँ ये टीका ही हो गई इसकी। अब अगला है गुरुदेव का, देखते हैं एक पैराग्राफ है कुल, उसमें अपन देख लेते हैं। पेज नंबर है 375, टीका की लाइन जो खींची हुई है उसके नीचे गुरुदेव कहते हैं कि देखो यहाँ जो चर्चा चल रही है, कितनी मध्यस्थता से वीतराग भाव जो है इसकी बात का यहाँ वर्णन करते हैं, पक्षपात बिना की। इनकी टीका देखो, टीका, जो छद्मस्त स्थापित वस्तुएं यानी अज्ञानी के कहे हुए पदार्थ वे कारण विपरीतता हैं, वे विपरीत कारण वास्तव में खरेखर, इसका खुलासा करते हैं दो बिंदुओं से। देखो, एक तो कहा कि शुद्धात्मा के ज्ञान से शून्यपने के कारण
परमार्थ के अजान माने परमार्थ को नहीं जानने वाले। ये फिर खुलासा आया, देखो छदमस्त का कहा हुआ शुद्धात्मा के ज्ञान से शून्य। कौन छदमस्त? यहाँ आ गया ना, ये गुरुदेव ने कहा देखो पांचों खुलासो आव्यो। पिछली गाथा में जब कहा था छदमस्त भेद, वहां अर्थ किया था ना अज्ञानी के द्वारा। यहाँ वो बात का खुलासा आ गया कि नहीं? दोबारा से क्या आ गया? शुद्धात्मा के ज्ञान से शून्य पने के का। ऐसे कोई ये जो ब्रैकेट भी लगाए गए हैं ग्रंथ की, जो ये अपनी प्रस्तुति हुई ना गाथाओं की, टीकाओं की, भावार्थ की, हरिगीत की, उनमें जितने फुटनोट हैं अथवा जितने ब्रैकेट लगा करके जो स्पष्टीकरण किया गया है, वो प्रत्येक ब्रैकेट में लिखा हुआ भाव, स्पष्टीकरण का भाव, फुटनोट का भाव, वो इसी ग्रंथ में से ही खींच के लिखा गया है। ये आया ना, देखो शुद्धात्मा के ज्ञान से शून्य पने के कारण। इसलिए कभी ऐसी शंका नहीं करना चाहिए कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा है तो पता नहीं क्यों लिखा है, अपने मन से तो नहीं लिखा है। यहाँ आया ना शुद्धात्मा के ज्ञान से शून्य, भगवान आत्मा परम पवित्र आनंद मूर्ति, इसका जिसको राग रहित ज्ञान नहीं है। राग रहित ज्ञान मान वीत राग निर्विकल्प अनुभव नहीं है। ऐसे शून्य पने के कारण ये परमार्थ से अजान है, इसी का नाम अज्ञानी। ये परम पदार्थ स्वरूप भगवान आत्मा क्या है, इसकी इसको खबर नहीं समझ में आया। शुद्धात्मा का की छदमस्त के साथ की व्याख्या जो वहाँ साधारण पने कही थी छदमस्त विहित शब्द से, इसका यहाँ खुलासा कर दी कि शुद्धात्मा पवित्र भगवान ज्ञानानंद निर्मलानंद, इसका जिसको अनुभव नहीं, इसके अनुभव से जो शून्य है, ये परमार्थ का अजाना है, बेभान है। परम पदार्थ भगवान आत्मा, इससे वह अजान है, नहीं जानता है। दूसरा, और जो शुद्धात्म परिणति को नहीं प्राप्त किए की होने के कारण, शुद्धात्म परिणति ने नहीं प्राप्त करी होवाने लीधे, ये बाजू में शुद्धात्मा आनंद स्वरूप की प्राप्ति नहीं करने के कारण विषय कषाय में अधिक है। बाहर में विषय और कषाय में ये अधिक है, इसकी कोर से नहीं तो इसकी कोर से अधिक है। दो चीजें रखी, शुद्धात्म परिणति और अशुद्धात्म परिणति। शुद्धात्म परिणति की तरफ इसका कुछ, इसने कोई प्राप्त अंश मात्र भी की नहीं है, इसलिए इसका जितना भी जोर या ढलान है वह अशुद्धात्म परिणति रूप है, ऐसा कहते हैं। देखो समझ में आया, अगला ही पेज है। शुद्धात्म परिणति को नहीं प्राप्त की होने के कारण विषय कषाय की अभिलाष, राग और कषाय भाव इसको अधिक बढ़ता है। ये थोड़ी गंभीर है बात, पचाने जैसी है। गंभीर क्या है? एक तो सादा पढ़ लो तो कोई गंभीर नहीं। हमने पढ़ा इसमें कि शुद्धात्म परिणति नहीं प्राप्त की होने से विषय कषाय में अधिक है। तो हमारा क्या विषय कषाय से लगता है कि 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति है, उसका नाम विषय कषाय से अधिक है। और 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ छाड़ करके जंगल में नग्न दशा में रहते हैं, इसलिए विषय कषाय तो इनको है नहीं। ऐसा अर्थ नहीं होता है। कैसा अर्थ होता है कि शुद्धात्म परिणति है कि नहीं, आंशिक है कि नहीं। यहाँ तो 3 कषाय की अभाव रूप भी न हो यदि शुद्धात्म परिणति, तो भी मुनिपना नहीं कहा गया। ये वीतराग का एकदम क्या वो बोलते हैं तलवार की धार जैसी बातें हैं। यहाँ गड़बड़ सड़बड़ चलती नहीं। तो देखो इसका अर्थ किया ना, विषय कषाय में अधिकता का मतलब देखो, थोड़ा पचाना बात को आसानी से। विषय कषाय की अभिलाषा, वर्तमान में 5 इंद्रिय के विषयों को तो छोड़ा हो, लेकिन अंतरंग में देवादिक गति की प्राप्ति का लड्डू फूटता है, उसका नाम क्या है? विषय कषाय की अभिलाषा। मोक्ष के मार्ग में चलता हुआ भोगेच्छाओं में परिवर्तन करता है। अंतरंग में मोक्ष की प्राप्ति करूं ऐसा भाव नहीं रहता है इसको तो भोग की प्राप्ति का ही परिणाम रहता है। विषय कषाय की अभिलाषा है। राग
और कषाय भाव इसको अधिक वर्तता है। स्वभाव अधिक वर्तना चाहिए, उसके स्थान पर यह अधिक वर्तता है। ऐसे जो पुरुष हैं उनके प्रति शुभ उपयोगात्मक जीवों को, यानी ऐसे जीवों की कोई सेवा करे तो उसको नीच हत पुण्य के कारण कुदेव कुमनस्य आदि का फल मिलता है। ये अपनी 257 हुई और 258 भी अपन पढ़ते हैं। 258 नंबर है। यदि ते विषय कसाया पावत्ति परुविदावसथेषु किहिते तपड़िबद्धा पुरिसाणित्थार्गा होन्ति यो कसायो पाप छे जो एम निरूपण शास्त्र मां तो केम तत् प्रतिबद्ध पुरुषो होय रे निस्तार का। विषय कसाएं पाप हैं, ऐसा शास्त्रों में निरूपण है। तो उनमें जो प्रतिबद्ध है विषय कसायों में, वह किसी जीव का निस्तारक कैसे हो सकता है, यानी निमित्त भी नहीं हो सकता। यहाँ तो वही चल रही ना, कारण विपरीतता से कार्य विपरीतता, और अविपरीत कारण का फल अविपरीत फल कार्य। देखो अब ऐसी श्रद्धा करवाते हैं, यानी ये कारण विपरीतता कार्य विपरीतता की कितनी गाथाओं का क्रम लिया। पहले लिया ना, कारण विपरीतता से कार्य विपरीतता होती है, फिर कारण विपरीतता का फल कार्य विपरीतता ही है। अब कहते हैं कारण की विपरीतता से अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता। उन्हीं को अनेक भंगों से बात को यहाँ पर, लेकिन इसमें भंगों में क्रम आया है। पहले कहाँ से लिया? शुद्ध उपयोग गौण है, शुभ उपयोग, गलती हो गई, मुनिराज को शुभ उपयोग गौण है। वहां से चर्चा उठाते उठाते जो पाप तक, पाप में एकदम प्रवर्त है, वहां तक की बात करिए। देखो अब ऐसी श्रद्धा करवाते हैं कि कारण की विपरीतता से अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता, अन्वयार्थ, जबकि वे विषय कसाएं पाप हैं। इस प्रकार शास्त्रों में प्ररूपित किया गया है। तो उनमें प्रतिबद्ध यानी विषय कसायों में लीन जो पुरुष हैं, वे निस्तारक यानी पार लगाने वाले कैसे हो सकते हैं? यानी वे तेरे कार्य के, तेरे प्रयोजन के निमित्त भी कैसे हो सकते हैं, ये कहना है। क्योंकि यहाँ क्या कहा कि तुम्हें तो अविपरीत फल चाहिए, और विपरीत कारणों के सेवन करोगे तो तुम्हें अविपरीत फल कैसे मिलेगा? प्रयोजन क्या है हमारा? हमारा प्रयोजन तो अविपरीत फल चाहिए। अविपरीत फल माने मोक्ष, सुख, मोक्ष, निर्वाण, पूर्णता चाहिए। तो तुम कारण तो तुम्हारे हो विपरीत, निमित्त, यहाँ निमित्त नैमित्तिक से चर्चा है ना, तो विपरीत कारणों में प्रवृत्ति होकर के तुम्हें अविपरीत फल की प्राप्ति नहीं होती है, ये सिद्ध किया। यहाँ देखो टीका, प्रथम तो विषय कषाय पाप ही है, और विषय कषायवान पुरुष भी पाप ही है, और विषय कषायवान पुरुषों के प्रति अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से पाप ही है। लो 3 पाप कह दिए। विषय कषाय पाप है, ऐसा तो जिनेन्द्र परमात्मा के आगम में निरूपित है। फिर कहा कि विषय कषायवान, यानी विषय कषायवान माने विषय कषायों को धरता प्रवर्तता जो पुरुष है वो भी पाप ही है। और ऐसे विषय कषायवान पुरुषों के अनुगमन में, उनमें अनुरक्त होता हुआ उनकी बहुमान भक्ति में बरतने वाला भी पाप ही है। कितनी गजब बात है। इसलिए विषय कषायवान पुरुष स्वानुरक्त यानी अपने प्रति अनुराग वाले पुरुषों को पुण्य का कारण भी नहीं होते।
तब फिर वे संसार से निस्तार के कारण तो कैसे हो सकते हैं। मुत्थानिका में से शब्द निकालो और यहाँ लगाओ। वे तेरे अविपरीत फल की प्राप्ति के कारण निमित्त भी कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। इसलिए उनसे अविपरीत फल सिद्ध नहीं होता, अर्थात विषय कषायवान पुरुष रूप विपरीत कारण का फल अविपरीत नहीं होता है। इसकी गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या है उसके लिए। पेज नंबर है 378, हरि गीत के बाद ये थोड़ा देखना है। इसमें गुरुदेव ने पिछली गाथाओं से क्या क्रम चला आया है सिद्धांत की और उस प्ररूपणा का, वो समझाएंगे अपने, देखना जो शांति से। 257 में भी ऐसा आया था, अभी अपन ने 258 पढ़ी ना, 257 में भी ऐसा आया था कि अज्ञानी के कहे हुए पदार्थ इनकी जिसको श्रद्धा है, ये जीव व्रत और तपादि में नहीं है। यानी ये जीव भले व्रत करता हो उनके कहे हुए अनुसार, लेकिन उसका फल तो उसे विपरीत ही मिलता है, यानी अविपरीत फल की प्राप्ति नहीं होती। और 257 में ऐसा आया कि विषय कषाय में है लेकिन कुछ मंद है। फिर दोबारा से कहते हैं, देखो 256 में ये लिया था, वो जो ऊपर 257 नंबर लिख बोला ना, वो 256 की बात थी। इसलिए देखो दोबारा से पढ़ते, 256 में आया कि अज्ञानी के कहे हुए पदार्थ छद्मस्त विहित पदार्थों के प्रति जिसको श्रद्धा है, ये जीव मंद कषाय में प्रवर्ता हुआ भी इसको व्रत और तपादि नहीं है, इसको भी देव मनुष्य रूपी फल मिलता है। फिर 257 में क्या कहा कि विषय कषाय में है लेकिन कुछ मंद है। और क्योंकि 256 में लिया था सर्वज्ञ परमेश्वर कहे सिवाय अज्ञानी के कहे हुए शास्त्र प्रमाण में ये व्रत नियम आदि करे तो इसको पुण्य बंधे। इनकी सेवा करने वाले को पुण्य तो होए, जरिए धर्म ना हो। यानी जरिए धर्म नहीं होता क्या मतलब, ये थोड़ा देखना कि जो यदि सर्वज्ञ द्वारा स्थापित देव गुरु धर्म के प्रति अनुराग में बढ़ते, इसको भी धर्म नहीं है यो तो राग होने से, लेकिन वहां परंपरा से धर्म कहा और यहाँ जरिए धर्म नहीं, यानी यहाँ परंपरा से भी धर्म नहीं। समझना जरा विषय वहां से। पहले कहा सर्वज्ञ स्थापित जो देव गुरु धर्म 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप है, इनको इनका विश्वास करके इनका यथार्थ स्वरूप समझकर इनकी शुद्धात्मा की रुचि से इनमें भी अनुरक्त होता है, राग है ना अभी, तो उसमें अनुरक्त होता हुआ ये पुण्य बांधता है। और ये पुण्य भी वास्तव में धर्म नहीं है, लेकिन ये पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा। थोड़ा समझना विषय एकदम, क्योंकि अलग एक गाथा खींच के ले आओ कहीं से और वहां पर अपना ताल ठोकने लगो, ये जिनेन परमात्मा के मार्ग में बात नहीं चलती। यहाँ पूरा विषय क्रम से क्या चलता है अधिकार में, वो लेना पड़ेगा। देखो, पुण्य को परंपरा कारण कहा, बहुत लोग कहते हैं, पर पुण्य को परंपरा कारण क्यों कहा? इसमें आया था पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होती। कौन सा पुण्य लेना यहाँ कि सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान भक्ति वात्सल्य में अनुगमन करता है और शुद्धात्मा के प्रति अनुराग वाला है, तो उसको शुद्धात्मा का भान है और बाह्य में अभी देव गुरु शास्त्र के प्रति का राग है, ये पुण्य संचय तो करता है। तो इसका पुण्य यद्यपि इसे मुक्ति नहीं दिलाता, उसका अभाव होने पर ही मुक्ति होती है, लेकिन इसके पुण्य को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा। लेकिन दूसरा बिंदु, छद्मस्त विहित अज्ञानी द्वारा कल्पित रूप से कहे गए देव गुरु धर्म, इसमें मात्र कोई अन्य संप्रदाय श्वेतांबर आदि ही मत लेना, वे तो है ही, और भी लेना जो भले अपने को दिगंबर कहते कहलाते हों, लेकिन राग में धर्म मानना और मनवाना है, वे भी छद्मस्त विहित में गए, अज्ञानी के कहे में गए। घंटी बजी।
तो उसको जरिए धर्म नहीं होता। यानी राग में धर्म मानने मनाने वालों के प्रतिपादन में जो वर्तता है और उनका अनुगमन अनुसरण करता है, इसको परंपरा से भी धर्म नहीं होता है। फिर ऐसा कहा उसके बाद, छद्मस्त के द्वारा स्थापित की हुई वस्तु है, ये अज्ञानी शुद्धात्मा से शून्य है। पिछली गाथा, शुद्धात्मा से शून्य है और अपने स्वरूप से अजान है और विषय कषाय में अधिक है। 257 में कहा था, शुद्धात्मा से शून्य और विषय कषाय अधिक है, लेकिन इतना अधिक नहीं है कि एकला महापाप ही होए। और 258 में अकेला पाप लिया। समझ में आया? क्रम समझ में आया? दोबारा से देखो, ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि पूरे अधिकार में गाथाओं का इस प्रकार क्रम है कि जो शुद्धात्मा का अनुभव वाला, शुद्धात्मा के अनुराग सहित उन सर्वज्ञ द्वारा कथित देव गुरु शास्त्र के प्रति बहुमान आदि भक्ति वात्सल्य से वर्तता है, उसको होने वाला पुण्य यद्यपि बंध का कारण है, संसार रूप है, तथापि उसके अंतरंग शुद्धात्म परिणति होने के कारण उसके पिंड को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा। एक बात। दूसरी बात कही कि अज्ञानियों का कहा हुआ जो देव गुरु धर्म 6 द्रव्य 7 तत्व अथवा मोक्ष मार्ग का स्वरूप है, वह जो विपरीत कथन किया गया है उसका अनुगमन करता है, तो उसके तो परंपरा से भी धर्म नहीं, उसके तो मात्र पुण्य बंधता है और पुण्य बंधने से वह सुदेव सुमनस्य आदि भाव गतियों को प्राप्त कर लेता है उसके फल में। फिर कहा कि इतना होने पर भी जो शुद्धात्मा से शून्य है और अपने आत्म स्वरूप से अजान है, विषय कषाय में अधिक है, ऐसों के प्रति, या विषय कषाय में अधिक लेना और अब विषय कषाय लेना। विषय कषाय में अधिक का तात्पर्य है कि विषय कषाय की अभिलाषा वाले हैं। विषय कषाय वर्तमान में छूटी हुई है और विषय कषाय की अभिलाषा वाले हैं। इनकी भक्ति में जो वर्तता है उसको भी पाप, विषय कषाय तो अधिक है, इतने नहीं कि अकेला महापाप हो। महापाप रूप प्रवर्तन नहीं है, लेकिन वो भोगों की अभिलाषा पड़ी है, तो उसकी सेवा करे तो कुदेव को मनुष्य होए। या कारण में लेना इन सबको, हाँ, और कार्य को अलग लेना। कार्य कौन? उनकी सेवा करने वाला, उसको लेना। अब देखो यहाँ 258 में एकमात्र पापी की बात है। अभी अपन ने पढ़ी ना 258 गाथा। प्रथम तो विषय कषाय पाप ही है। एक, प्रत्येक गाथा दीठ माने गाथा जो क्रम में आई है उसमें न्याय में फर्क है। न्याय में मतलब उसमें एक एक भंग के द्वारा वहां पर कारण विपरीतता किस प्रकार की है, वो अलग अलग गाथा में अलग अलग न्याय के हिसाब से बात की गई है। एक तो अज्ञानी को आत्मा का भान तो नहीं, इसके उपरांत फिर दूसरी बात ली कि विषय कषाय का सेवन अधिक है, भोग की अभिलाषा है। फिर यहाँ लिखा भोग स्त्री का विषय आदि कषाय भी है, यहाँ वो ले लिया। यानी पीछे क्या लिया था कि विषय कषाय वर्तमान में तो छोड़े हैं, लेकिन विषय कषायों की अभिलाषा है। स्वर्ग की अभिलाषा काय की अभिलाषा है? तो विषय कषाय की अभिलाषा है, तो वो उसको भी महापाप नहीं है और उसकी सेवा करने वाले को देव मनुष्यत्व मिलता है, पर कुदेव को मनुष्यत्व, यानी अच्छा देव नहीं, हल्का देव, हल्का मनुष्य बना। अब कहा कि जो विषय कषायों में ही लीन है, यानी स्त्री भोग आदि के विषयों में पड़ा हुआ है, तो कहा विषय कषायवंत पुरुष भी पाप ही है। ये विषय कषाय पाप है, इसका सेवन करने वाला व्यक्ति पुरुष भी पाप है, पाप ही है ऐसा कहा। पापी ना कहा, पाप ही कहा। 3 पाप कहे। एक तो विषय कषायों का सेवन पाप, और उनमें जो लीन है, उनमें वर्त रहा है, वो पुरुष पाप, और उनकी सेवा में जो लगा है सो वो पाप। 3 पाप कहे।
विषय कषायवंत पुरुषों के प्रति अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने से, तीसरी बात, यानी जो कोई अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, विषय कषाय में भी पाप में अधिक है, लीन है, वर्तता है, ऐसे जीवों की सेवा करने वाला अनुरक्त जीव ऐसी भाषा वापरी, ऐसे पुरुषों के प्रति अनुरक्त जीव भी पाप में अनुरक्त होने के कारण। ये बाबा महात्मा हों, कोई इस प्रकार के नाम की कोई जरूरत नहीं है, अनेक प्रकार के हों, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि और विषय कषाय में लीन हो और उनकी सेवा कोई मंद कषाय से करता हो तो भी पाप है। कितनी शैली से चला आता है। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं इसमें, देखो इसमें फिर दोबारा से गुरुदेव ने क्या लिया, क्रम लिया जो गाथाओं का आया। पहले ऐसा लिया, अब एकदम सुनना शुरू से, इस शुभ उपयोग अधिकार का पूरा सार कहते हैं। पहले ऐसा लिया कि मुनि को आत्मदृष्टि है, अनुभव है और इसके उपरांत संयम, चारित्र, वीतराग, परिणति प्रगति है, तो इनको भी अभी शुभ उपयोग तो है, सो यह शुभ उपयोग स्वयं को गौण है, ऐसा कहा था। ये चर्चा आई ना पहले। और श्रावक आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि निश्चय अनुभव सहित है, जो सुबह में कहा था, ऐसे सहित श्रावक हो तो इसको शुभ उपयोग मुख्य है। एकदम क्रम से ली बात गुरुदेव, अपने समझ में आ जाएगी, याद आ जाएगी बात। आया था ना, श्रावक को शुभ उपयोग मुख्य है और मुनिराजों को शुभ उपयोग गौण है। क्यों मुख्य है? कारण कि बहुत पाप होता है, इसलिए शुभ मुख्य होता है। यानी उनके अशुद्ध परिणति जितनी वर्तती है श्रावकों को और ग्रस्त सम्यक दृष्टि को, उसमें अशुभ की अधिकता है। अशुभ की अधिकता है तो शुभ की मुख्यता कही गई उनकी। और मुनिराज के तो अशुभ है ही नहीं और शुभ है, शुभ वहां भी शुभ अधिकता में है। देखना जरा, मुनिराज के 6वां गुण स्थान है ना, उस 7वें गुण स्थान से दुगना होता है, तो उसके अनुसार वह अधिकता है, लेकिन वहां शुद्धता की मुख्यता कही गई। क्यों? कि वहां मुख्य पने आराधना शुद्ध की करते हैं और यहाँ भी शुद्धात्मा के अनुराग में श्रावक वर्तते हैं, तो उन्हें जल्दी जल्दी शुद्ध उपयोग नहीं होता है, तो शुभ उपयोग हो जाता है। ऐसा लेना है। आई बात स्पष्ट हुई? देखो, तो कारण के घना पाप होता है, इसलिए शुभ मुख्य होता है। फिर इसके बाद क्या कथन आया कि सर्वज्ञ द्वारा स्थापित जो वस्तु का स्वरूप है, इसमें जो जीव श्रद्धावंत हैं और इनके जो व्रतादि के परिणाम भी होते हैं, इनकी सेवा करने वाले को, यानी सम्यक दृष्टि जीव इनकी सेवा करे तो कहते हैं इसको पुण्य संचय पूर्वक मोक्ष होगा, पची, पुण्य संचय पूर्वक पची, बाद में मोक्ष होगा। ऐसा अब भान है, सम्यक दृष्टि जीव को भान है अंदर कि ये राग है, इसलिए इसको धर्मी जीव को धर्मी की सेवा करने से, सम्यक दर्शन पूर्वक होने से उसको शुभ भाव में पुण्य का संचय है, लेकिन इसको राग का निषेध है। किस काल में? कि वो पुण्य प्रवर्तन के काल में राग का निषेध है, अर्थात अनुभव दृष्टि है, इसलिए इसको परंपरा क्रम से मोक्ष होगा। फिर कहा कि अज्ञानी के कहे शास्त्र, छदमस्त विहित शब्द आया था ना, अज्ञानी के कहे शास्त्र, इनके कहे प्रमाण में कोई व्रत अध्ययन मनन ध्यान आदि करे तो इसकी सेवा करने वाले को सुदेव और मनुष्यपना मिले, यानी कोई ठीक ठाक देव हो जाए या मनुष्य भी ठीक हो जाए। तो इसका आगे का है, अपन आगे पढ़ेंगे इसमें। 1 मिनट, हाँ ये ले पढ़ लेते हैं तो ये पूरा हो जाएगा। ये बीच की छोड़ देना प्रश्नोत्तर, गुरुदेव श्री के नीचे की 3 लाइन। ये तो अभी अज्ञानी, इसका कहाँ प्रश्न है? सेवा लेने वाला पूछा उन्होंने, सेवा लेने वाला नहीं, सेवा लेने वाला तो आगे क्रम में जो कथन किया अज्ञानी का किया। तो कहते हैं अज्ञानी है, इसको व्रत तप है, कषाय मंद है, व्रत आदि का कहा ना, कषाय मंद है मिथ्या दृष्टि, लेकिन राग की मंदता है, लेकिन वो विषय कषायों में अधिक कहा उसे,
व्रतादि लिए हुए है, व्रतादि का पालन करता है, विषय कषायों में अधिक है, भोगों का अभिलाषी है, आत्मा के प्रति प्रेम नहीं, हाँ राग का प्रेम। तो इसकी सेवा जो करता है, इसके कहे व्रत और कहे शास्त्रों का अध्ययन करता होए तो ये अधम पुण्य बांधता है। और इस अधम पुण्य में कोई देव आदि या मनुष्य भी ठीक ठाक हो जाए, ऐसा वहां लिया। और फिर आगे की चर्चा है वो अपन आगे ले लेंगे, थोड़ा सा है, समय हो चुका है थोड़ा सा।